नहीं बोला है संजू जी, कोई नहीं बोला। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि विपक्ष जो बार बार हम पर आरोप लगा रहा है कि कोई बिल 1 मिनट में पास हो गया, कोई 2 मिनट में, कोई 10 मिनट में, तो आपको बता दूं 17 सेशन हुए लोकसभा के और 17 सेशन में मुझे देखकर और जानकर ताज्जुब हुआ कि सिर्फ 14 घंटे का काम हुआ। मतलब प्रोडक्टिविटी रेट जो था लोकसभा का वो 22% था, प्रोडक्टिविटी रेट जो राज्यसभा का था वो तो सिर्फ 16 या 17% था। और 103 घंटे से ज्यादा बर्बाद किए किसने? विपक्ष ने। 103 घंटे बर्बाद होने का मतलब होता है टैक्स पेयर के 165 करोड़ बर्बाद हुए। और यही कांग्रेस पार्टी है, यही तृणमूल है जो हाहाकार मचाती है, दुहाई देती है कि हम तो आम नागरिक के समर्थन में खड़े हैं, हम तो टैक्स पेयर के समर्थन में खड़े हैं। आपको शर्म नहीं आई? सदन के अंदर आप रॉकेटबाजी, नारेबाजी, यहां तक कि चेयर टेबल के ऊपर चढ़कर आप किताबें फेंकने लगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देयर वाज नो जीरो आर इस बार हुआ ही नहीं, क्योंकि सदन जैसे ही बैठता था तो एडजर्नमेंट हो जाती थी, क्योंकि विपक्ष का तो किसी मुद्दे पर चर्चा करने का इरादा ही नहीं था। प्रतीक जी, ये सिर्फ टीवी स्टूडियो पर आकर भाषण देते हैं। मैं 10 सेकंड और लूंगी। नहीं संजू जी, आपका वक्त हो गया। संजू जी, वक्त हो गया है। मैं, आप इंतजार करिए, मैं आपके पास डिबेट जब ओपन करूंगा तो आऊंगा। और पूरी उम्मीद है जो नियम विपक्ष पे लगते हैं वही नियम, वही यार्डस्टिक सत्ता पक्ष पर भी रखते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, उसको भी बहुत संयम और सब्र के साथ डिबेट्स में आना भी चाहिए, और सदन की चलाने की जिम्मेदारी भी उसकी, जिसका जिक्र आपने किया था। 30 सेकेंड्स, डॉक्टर अजीज खान साहब। सर देखिए प्रतीक जी, जो मैं सारा प्रकरण देख रहा हूं, आखिर सदन में इतना अफरा तफरी का माहौल क्यों रहा? इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कई बातें निकल करके आएंगी। पहली बात तो ये देखें आप कि किसान आंदोलन, कोविड की मार और बंगाल की हार, बीजेपी को बिल्कुल पूरी तरह से इसने चारों खाने चित कर दिया। और यही वजह है कि आज बीजेपी बौखलाई हुई है और विपक्षियों की बात सुनना नहीं चाहती है। मैं बताऊं कि मैं मंजर भोपाली का एक शेर कहना चाहूंगा इनके ऊपर कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। आज जो पूरे देश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया गया कि साहब उनसे अगर अपनी मांग रखने वाले लोग मांग रखते हैं तो गांधी के इस मुल्क में आप समझिए कि उनकी आवाजों को कुचल दिया जाता है। आप देखिए हिंसात्मक तरीके से 550 किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप इस बात को समझिए कि उनको आतंकवादी और उनको मवाली और खालिस्तानी कहा जा रहा है। यह गांधी का मुल्क है, यही गांधी का मुल्क है, यही चीज हम लोगों ने सीखा, यही मेरी संस्कृति है। आखिर लोकसभा नहीं चला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी कुल 3 ही मांग थी साहब, कोविड पर चर्चा हो जाए बड़े स्तर पर, किसान जो पीड़ित है वो अपने हक की मांग कर रहा है, वो अन्नदाता है, उसकी मांग मानी जाए, उस पर जबरदस्ती जो जितने थोपी गई है उसे वापस ली जाए। क्या बुराई की बात है साहब? पेगासस वैसी चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों को आतंकित कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। दूसरे देशों में उसकी जांच चल रही है। साहब आपको जांच कराने में क्या समस्या? प्रतीक जी, ये अड़ियल रवैया और ये अहंकार बहुत दिनों तक इंसान का चलता नहीं है और चलेगा नहीं बीजेपी का भी। राइट सर। मंजर भोपाली भाई का आपने शेर यहां पे जिक्र किया, मुझे नवाज देवबंदी का शेर याद आ गया आपके, और वो ये कहते हैं, आप ही की नजर करता हूं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों और उतरे थे तो डूबे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों और उतरे थे तो डूबे क्यों? सवाल मुझे भी याद आ गया आज कि अगर यही करना था तो फिर सब्र की और संविधान की शपथ क्यों ली थी भाई? 30 सेकेंड, शिवम त्यागी, आपके द डिबेट विल ओपन आफ्टर दैट। शिवम त्यागी, 30 सेकेंड। प्रतीक जी, ये गांधी के लोग तो बिल्कुल नहीं है। ये मुल्क गांधी का है, था और रहेगा, लेकिन ये गांधी के लोग बिल्कुल नहीं है। वो जो व्यक्ति खड़े होकर टेबल पर रूल बुक को फेंक रहे हैं वो गांधी के लोग बिल्कुल नहीं है। ये पीछे खड़े होकर जैसे कोई प्रॉम नाइट चल रहा हो, वो जो ताली बजाई जा रही है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। और आपने गांधी जी की बात की और कहा कि उनमें कितनी सहमति असहमति को साथ लेकर चलने की क्षमता थी। मुझे 4 फरवरी 1922 का दिन याद आ गया। चौरी चौरा में कांड हुआ, वहां पर 22 पुलिस वाले मारे गए, 3 प्रदर्शनकारी मारे गए। हो सकता था कि उसके बाद मूवमेंट और तेज हो जाता,
लेकिन 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया, यह कहते हुए कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। यहां बैठकर हिंसा कर रहे हो, हाउस ऑफ एल्डर्स, रियली दे आर एल्डर्स ऑफ दिस कंट्री, हाउस ऑफ एल्डर्स। शर्म से मुंह झुक जाना चाहिए जो इसको आवाज उठाने का तरीका मानते हैं, जो गांधी की बात करते हैं, गांधी को आधार पर पार्टी चलाने की बात करते हैं। वो गांधी के एक पन्ने को भी अगर पढ़ ले, उनको पढ़ने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी और शायद पूरी कांग्रेस भी ना पढ़ पाए, लेकिन अगर उनका एक चैप्टर का एक हिस्सा भी आप पढ़ लेते तो ये जो आज हो रहा है ये ना होता। और वेंकैया नायडू जी का रोना ये अपने आप में संसार कर देने जैसी बात है। और कुछ दिनों पहले मैं आपके साथ डिबेट में बैठा था तो मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान जैसी सिचुएशन होती जा रही है हमारी संसद की, बस कुर्सियां थप्पड़ लात घुसे यही चलने बाकी रह गए हैं। कुछ दिन बाद ये भी चला दीजिएगा, फिर उसके बाद जिस तरह से लाल किले पर हमारा अपमान हुआ था, अपमान होगा फिर से। तालियां कांग्रेस और बाकी सब लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं, और मुझे शर्म है इस बात पर, ये गांधी के लोग नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, बहुत टाइम पे आपने खत्म किया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ देर के लिए उनका भी वक्त मुझे मिला है और मैंने खास तौर से एक लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया है और कुछ समय तक हम भी उनके साथ ही बैठे रहे हैं, लेकिन मुझे आज गर्व है कि वो मेरे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। अमिताभ सिन्हा, आपको भी 30 सेकंड आपको भी अपनी बात कहें कि जो कुछ मंजर आपने देखा वो कहां तक जायज की तो श्रेणी में आता ही नहीं है, आप बताएं। कम से कम मुझे 25वां साल है मुझे संसद जाते हुए, और मैंने कई चीज़ें देखी हैं। एक बड़े जनता दल यूनाइटेड के नेता का महिला आरक्षण बिल फाड़ना देखा हुआ है। मैंने यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता का संसद के बाहर प्रेस क्लब के अंदर आकर मनमोहन सरकार का बिल फाड़ना देखा हुआ है। मैंने बीजेपी का वेल में उतरना देखा हुआ है। मैंने 21 दिन तक कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दी थी। वाजपेयी सरकार के दौरान जब तहलका कांड हुआ था उस समय भी संसद नहीं चली थी, लेकिन किसी को मैंने मेज पर चढ़े हुए नहीं देखा था। मैंने किसी को ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हुए नहीं देखा था। कल जो हुआ मुझे लगता है कि वो संसदीय मर्यादाओं के विपरीत, बिल्कुल विपरीत है, संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। मुझे लगता है कि ये बात वो लोग भी जानते होंगे जो टेबल के ऊपर भी चढ़े हुए हैं और जो उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। प्रतीक, ये बड़ा दुखद था और बड़ा दुखद अध्याय है। वेंकैया नायडू के आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वेंकैया नायडू वरिष्ठ और एक सीजन पॉलिटिशियन भी रहे हुए हैं और 30 साल का काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा हुआ है उनका। तो मुझे लगता है आज स्पीकर ने जो 2-3 बातें कही हैं प्रतीक, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो संसद की रूल्स कमेटी है, स्पीकर ने कहा है उस रूल्स कमेटी में भी जाएंगे और सदन के अंदर ऐसी घटनाओं को रोका जाए, इसके लिए क्या नियम बनने चाहिए, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। चेयरमैन खुद स्पीकर होते हैं, इसमें तमाम दलों के सदस्य भी होते हैं। दूसरा, पीठासीन अधिकारियों का एक समूह बना हुआ है। इसकी एक बैठक अभी केवड़िया में हुई थी, जो स्पीकर खुद गए थे और तमाम राज्यों के स्पीकर वहां मौजूद थे। उसकी एक सब कमेटी बनी है जिसमें कई बड़े राज्यों के स्पीकर हैं और उसकी अध्यक्षता खुद स्पीकर